गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण 7 का अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने उदाहरण 6 का अध्ययन किया था और आज हम उदाहरण 7 क्या है? त्रिभुज PQR में जिसका कोण थीटा समकोण। तो हमें एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। तो यह आपका एक त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज में कह रहा है कि PQR में जिसका कोण थीटा समकोण। तो यह तो थीटा है बच्चों समकोण, अर्थात यह तो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब मेरे आप कोई भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ हम P रख देते हैं और यहाँ R रख देते हैं। यह त्रिभुज तो बन गया बच्चों। अब क्या कर रहा है कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, अर्थात PQ यह दे दिया है 3 सेंटीमीटर और PR अर्थात यह PR दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? कोण QPR अर्थात यह कोण और कोण PRQ अर्थात यह कोण का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए, इसके पहले बच्चों हमने हल क्या किया है प्रश्नावली 8.1 में, जिसमें आपकी दो भुजाएं दी होती थी और एक भुजा का मान निकालना होता था। इसमें देखिए दो भुजा दिया है और कोण का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, ध्यान रखिए बच्चों। तो हमें लाल बटे कक्का, जो आपने फार्मूला देखा है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के फार्मूला में हमें देखना यह है कि यह जो दो भुजा है, ठीक है, पहले इन दो भुजा में इस त्रिभुज में देखेंगे पहले कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। तो यह तो पता है बच्चों कि यह 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली भुजा यह तो हमेशा कर्ण होता है, यह हमें पता है। हमें दोनों कोण का मान निकालना है, तो पहले हम इस कोण को लेते हैं, बच्चों। जब हम इस कोण को लेंगे तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा है वह हो जाएगा आपका लंब, अर्थात यह हो गया आपका लंब। और तीसरी भुजा क्या है? तीसरी भुजा की हो जाएगी आधार। अब देखते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें प्राप्त हो गया, लंब, कर्ण और आधार। देखिए जिसमें से लंब भी दिया है और कर्ण भी दिया है। इस लाल बटे कक्का में हम देखते हैं कि साइन, कास और टैन, यह साइन का मान होता है, यह कास का मान होता है, यह टैन का मान होता है। किसमें जो है लंब और कर्ण दोनों का मान दिया है, क्योंकि यहाँ देखिए दो भुजा दिया है, एक कोण निकालना है। तो हमें खोजना यह है कि किसमें लंब और कर्ण दोनों का जो है मान दिया हो, जिसमें लंब और कर्ण दोनों शामिल हो। साइन, कास, टैन में जिसमें लंब और कर्ण दोनों शामिल हो। तो साइन देखिए, साइन में लंब और कर्ण यह दोनों है। देखिए इसमें आधार और कर्ण है, लंब नहीं है। इसमें लंब और आधार, लंब तो है लेकिन कर्ण नहीं है, इसमें आधार है। तो हम कौन सा लेंगे? हम पहला वाला लेंगे। पहला वाला कौन सा? साइन थीटा। क्यों पहला वाला लिए? क्योंकि ध्यान रखिए इसमें दो भुजा का मान दिया है, तो हमें ऐसा ढूंढना है, ठीक है, जिसमें दोनों भुजाएं सम्मिलित हो। तो जो साइन है, साइन में दोनों भुजा सम्मिलित है, लंब और कर्ण दोनों है, इसलिए हम साइन थीटा का लेकर प्रयोग करेंगे। इस तरह से बच्चों, ठीक है, इस ट्रिक से इस दिमाग में रखकर इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न हल करेंगे बहुत आसानी से आपका हल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रयोग करते हैं किसका? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यह होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा अर्थात हम इस कोण की बात कर रहे हैं बच्चों, तो थीटा की जगह क्या रख दें? आर रख दें। तो ये हो जाएगा साइन आर, क्योंकि हमें इसी कोण का तो मान निकालना है। बराबर लंब क्या है? लंब देखिए 3 सेमी दिया है। कर्ण कितना है? कर्ण देखिए 6 सेमी दिया है। या साइन आर बराबर काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी
6 अर्थात 1/2। साइन r बराबर 1/2 या r बराबर क्या होगा बच्चों? अब आपको ढूंढना यह होगा कि किस डिग्री में, माने किस अंश में, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 0 अंश, किस अंश में साइन का मान 1/2 होता है? किसका होता है बच्चों? ठीक है, अगर आप देखिए साइन में किस डिग्री का मान 1/2 होता है, ये देखिए। ठीक है, 30 डिग्री में साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो r बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। r बराबर कितना हो गया बच्चों? 30 डिग्री। अर्थात यह जो कोण हमें निकालना था, कोण r, ठीक है, उसका मान कितना हो गया? 30 डिग्री। एक उत्तर हो गया। अब कोण p हमें निकालना है, तो अब हमें पता है बच्चों, अब देखिए इस त्रिभुज में 2 कोण हमें पता हो गया, तो तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर जी 2 कोण कहां से पता है? एक ही कोण तो आपने बताया 30 डिग्री। बच्चों दूसरा कोण ऑलरेडी पता होता है, यह आपका 90 डिग्री होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात यहां ध्यान रखिए, कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर कितना? 180 डिग्री। यही तो आपने लिखा। अब देखिए कोण P, यही कोण P हमें निकालना है, तो कोण P धन कोण Q, कोण Q क्या है? 90 डिग्री है, तो यह हो गया 90 डिग्री धन कोण R कितना है? हमने निकाला 30 डिग्री। अब यह बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, या बच्चों यह कोण P धन 90 प्लस 3 30 कितना हो गया? 120 डिग्री। यह बराबर हो गया 180 डिग्री, या कोण P बराबर बच्चों हो गया 180 डिग्री। क्योंकि बराबर के इधर है, उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 120 डिग्री, या कोण P बराबर 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री। ये क्या हो गया? ये इसका उत्तर हो गया। देखिए बच्चों कितने आसानी से हमने इसको हल कर लिया। बस थोड़ा सा टेक्नोमेट्री लगाने के लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, थोड़ा सा टेक्निक की जरूरत है। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत आसानी से आपके सभी सवाल लग जाएंगे। चलिए बच्चों, यदि आपको समझ में आ रहा है इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं उदाहरण 8 में, तब तक के लिए।